So here I come with my second part of why do we fall ill. In my previous lecture मैंने आपको बताया था कि what are the internal factors and external factors that are basically the reason for the disease. Okay, उन्हीं के बिहाफ पे मैं आपको इस लेक्चर में वो कॉजेज बताऊंगी जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली होते हैं. तो उन कॉज को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, इमीडिएट कॉज. सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. ओके, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज. ओके, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड लेवल ऑफ कॉज. एंड थर्ड इज टर्शरी लेवल ऑफ कॉज. ठीक है. अब इमीडिएट कॉज क्या होता है? These are the actual cause that are responsible for the disease. These cause can be infectious or non-infectious. Contributory क्या होता है? ये हमारी बॉडी पर डायरेक्ट असर नहीं डालते, लेकिन क्या होता है, ये हमारा स्लोली हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीज फैलाने में. इसके एग्जाम्पल कैसे हो गए? पुअर डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट. ओके, टर्शियरी लेवल ऑफ कॉज में क्या होगा? पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, और सेकंड हम ले सकते हैं पॉवर्टी. अब क्या होगा अगर इंसान पहले से गरीब है? अब उस पर क्या होगा? अपनी बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट होगी तो वो कैसे अपनी हेल्दी डाइट पूरी करेगा, है ना. और जितनी भी ये हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है वो अपने लोगों को अगर वो हेल्थ सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक क्या हमारे रीज़न बन गए. इन रीज़न को हम किस में कह सकते हैं? टर्शियरी लेवल ऑफ कॉजेज है हमारे डिसीज के. व्हाट आर द कोजेंटियल एंड एक्वायर्ड डिसीज? अब कोजेंटल डिसीज क्या होती हैं? जो कि जैसे ही हम पैदा हुए उस टाइम पे जो हमारी बीमारी उस टाइम पे हमें प्रेजेंट होगी वो हमारी होगी कोजेंटियल. ओके, द डिसीज दैट आर प्रेजेंट सिंस बर्थ. फॉर एग्जाम्पल, होल इन अ हार्ट ऑफ इन्फेंट, मतलब बच्चे में पहले से उसके दिल में छेद हो तो किस में आएगा? कोजेंटियल में. एक्वायर क्या होता है? गेन करना, है ना. तो मतलब बर्थ होने के बाद जो डिसीज हमारी बॉडी में आए हों उसको क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड डिसीज. बेस्ड ऑन द एबिलिटी इट स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर. ठीक है. अब एक्वायर्ड डिसीज के वो कौन से कॉज हैं जिसके बेस पे हम उनको 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं? वो हैं इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डिसीज एंड द नॉन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डिसीज. ओके, तो लेट डिस्कस व्हाट इज इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डिसीज. ये क्या होते हैं कि ये हमारी पूरी होल कम्युनिटी के इफेक्ट डालते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है. इसको हम नॉन इन्फेक्शियस क्यों बोलेंगे? क्योंकि इट डजेंट इफेक्ट द होल कम्युनिटी बिकॉज दे आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. ओके, अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये तो कॉज बताया मैंने आपको डिसीज की. इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में डिफरेंस क्या होता है? ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज. ओके, तो लेट डिस्कस. अब इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती हैं? दीज आर कॉज बाय द अटैक ऑफ पैथोजेंस. अब ये क्या होते हैं कि ये पैथोजेंस के द्वारा डायरेक्ट अटैक होती हैं. अब पैथोजेंस क्या होते हैं? तो वेट गाइज, आप पढ़ाई पूरी फैमिली के साथ बने रहिए. मैं आपको पैथोजेंस के बारे में डीपली स्टडी आगे कराऊंगी. ओके, ये क्या होते हैं? इनमें पैथोजन डायरेक्टली अटैक नहीं करते. अब ये क्या है? ये जो ये डिसीज फैलाते हैं वो उसका रीज़न क्या है? दे आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. ओके, बट दीज आर नॉट डायरेक्टली अटैक बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, बल्कि इनकी रीज़न क्या है? इंटरनली हमारे बॉडी में इफेक्ट डालते हैं. अब क्या है इसमें? इन्फेक्शियस डिसीज. इस वाले केस में क्या होता है? जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, लेकिन हमारे नॉन इन्फेक्शियस में ऐसा नहीं होता. Now, transmission of infection occurs through direct contact of some medium, air, water या vectors. इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन डिसीज है उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र होने में. ठीक है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी मीडियम की जरूरत पड़ रही है. इसमें क्या ट्रांसमिशन इज एब्सेंट, लेकिन इसमें क्या है? जो हेरिडिटरी डिसीज होती हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. ओके, अब मीडियम जैसे क्या हो गया? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, है ना, बाय वेक्टर्स के थ्रू. वेक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज
कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखो। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोलेरा, टीबी, निमोनिया, चिकन पॉक्स, मलेरिया। नॉन इन्फेक्शन में क्या हो गया, हाई बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड द गोइटर। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैथोजन क्या होता है। ओके, पैथोजन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे गाइस, आपका कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। अब जानिए कि पैथोजेंस क्या होता है। पैथोजेंस को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट भी बोलते हैं। लेट डिस्कस व्हाट इज इन्फेक्शियस एजेंट। द पैथोजन और माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शन डिसीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट। हम पैथोजेंस को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे इन्फेक्शन डिसीज को ट्रांसफर करते हैं यहाँ से वहाँ, है ना। तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, पैथोजेंस बोल रहे हैं। अब वो एजेंट्स क्या है हमारे, एजेंट्स क्या है हमारे, वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वोम्स और फंजाई। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो लेट डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पैथोजेंस। बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे, ये क्या होता है हमारे, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। गाइस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा चुकी हूँ, तो प्लीज़ चेक आउट माय प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वायरस, वायरस क्या होता है हमारा, दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको क्या होता है कि दूसरे की बॉडी चाहिए होती है अपने आप को फैलाने में। ऑन दी अदर हैंड प्रोटोजोआ क्या होता है, ये हमारा यूनिसेलुलर होते हैं ये भी, और ये क्या होता है हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। ओके, वोम्स क्या होते हैं हमारे, ये हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम क्या होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनसे कोई बीमारी होती है वो मैक्सिमम इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही बीमारी होती है वॉर्म्स के केस में। और फंजाई क्या होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और ये हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हीटरोट्रॉफिक। ओके, अब क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान ली हमने। ओके, तो अब जो ये हमारे इन्फेक्शंस एजेंट हैं, इनके द्वारा भी बहुत सारी डिसीज़ फैलती हैं, तभी तो इनको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। भी हमारे अभी हमने डिस्कस किया कि इन्फेक्शन डिसीज़ क्या होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है। ये जो फैलती है किसकी वजह से फैलती है, इन्हीं इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से फैलती हैं। तो लेट डिस्कस all the diseases that are caused by these the infectious agent. These are the infectious agent and these are the disease. Guys, मैंने मैक्सिमम जितनी डिसीज हैं वो कवर करने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कुछ रह जाएगा, अगर रहता है तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो फिलहाल आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। तो वायरस ही जो जितनी डिसीज है ये फैलने वाली सारी की सारी ये हैं। ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ये हैं टाइफाइड, कोलेरा, टीबी, एंथ्रेक्स, एक्ने, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, डायप्थीरिया। फंजाई से है रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट, अदर स्किन फंक्शंस। प्रोटोजोआ से है मलेरिया। ये क्या है, उन बैक्टीरियम का नाम है या उन पैरासाइट के नाम है जिससे ये बीमारियां फैलती हैं। ओके, मलेरिया का है प्लाज्मोडियम, कालाजार का है लेशमानिया, अमोबिक डेंसिटी का है एंटामीबा, स्लीपिंग सिकनेस है ट्राइपेनोसोम्स, गार्डियसिस है इस गार्डिया। ओके, इसको हम बोलते हैं इंटरनल इन्फेक्शन। वोम, वोम को हम बोलते हैं हेलमिंथिस भी बोलते हैं। ओके, वोम को क्या बोलते हैं हम, हेलमिंथिस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना गाइस, अगर पूछते कि हेलमिंथिस से कौन सी बीमारियां फैलती हैं तो आप वही लिखिए जो वॉर्म से फैलती हैं। तो वॉर्म से क्या है, इंटेस्टाइल वॉर्म इन्फेक्शन, एलिफेंटियासिस जो कि किससे फैलती है, फ्लेरिया वॉर्म से, जिसको हम फ्लेरेसिस भी बोलते हैं।
टेनेसिस टेप वॉर्म से फैलती है, एस्केरियासिस राउंड वॉर्म से फैलते हैं। ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि जो ये इन्फेक्शियस एजेंट हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज क्यों करते हैं, हमको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज में हम क्यों बांटते हैं। ओके, अब देखिए क्यों बांटते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनका जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा, अब जो पर्टिकुलर ग्रुप है उनकी क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सेम होंगी, या हम बोल सकते हैं सेम ट्रेट्स हो गए हैं। ठीक है, अब वो बॉडी में किस तरह एक्टिविटी करते हैं, मतलब उनका खुद का क्या होगा, बायोकेमिकल पाथवे होगा, मतलब वो कोई ना कोई उनका एक पाथ होगा जिसके थ्रू वो एक्टिविटी करते हैं हमारी बॉडी में, तभी वो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो क्या होगा, उससे हमारी बॉडी एक डिसीज, उस बॉडी में डिसीज आ जाएंगी। तो क्या होगा, ये इनका खुद का एक बायोकेमिकल पाथवे होगा। ठीक है, ये हमारे जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं उनके जो ये बायोकेमिकल जो उनका वे है उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट को हम कैटेगराइज करते हैं। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया ने किसी बॉडी पे हमारा अटैक करा, अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक सेल वॉल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो उस सेल वॉल को एक सेल वॉल बना देंगे हमारी इस बॉडी में। उस सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन क्या करेगा, बैक्टीरिया ने जो हमारी बॉडी में एक सेल वॉल जनरेट करी है ना, तो उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया का अपना बायोकेमिकल पाथवे है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यही रीजन है कि हम एंटीबायोटिक को कब यूज करेंगे, जब हमारा बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं, हमारे उसके फंक्शन को स्टॉप कर देंगे और उसकी एक्टिविटी को रोक देंगे। तो इससे क्या होगा, हम बैक्टीरिया के होने वाले इफेक्ट से बच जाएंगे। अब एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स क्या हो गए हमारे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेथोमाइसिन, चिप्रोफ्लैक्सोसिन। ठीक है, अब लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, अगर सपोज ये हमारा कोई मान लो हमें कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो क्या होगा, उस केस में हमारे एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। ठीक है, कि एंटीबायोटिक का वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ऑन दी अदर अगर हमारा वो बैक्टीरियल हमारा कोल्ड हुआ है, अगर बैक्टीरियल की वजह से हमारा कोल्ड हुआ है, तो क्या होगा, उस केस में हमारे एंटीबायोटिक क्या करेंगे, उस बैक्टीरियल पार्ट का जो इन्फेक्शन है उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। अगर वो प्रोटोजोआ है, सपोज अगर वो हमारा जो इन्फेक्शन है वो प्रोटोजोआ से हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक ड्रग यूज करके उसके इफेक्ट को कम कर देंगे, है ना। अगर फंजाई होगा तो क्या करेंगे, हम एंटीफंगल ड्रग यूज करेंगे। अगर हमारा वॉर्म इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे, हम वर्मीसाइड्स यूज करेंगे। तो यही रीजन है कि हम इन्फेक्शन एजेंट को कैटेगराइज करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लग पाया है कि हमें एक्चुअली कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करना है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पैथोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, एट लास्ट, इफ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज डू लीव अ लाइक, इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल पढ़ाई पूरी, and press the bell icon for all the notifications of our latest videos. Thank you.